नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम 4 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, जो हर बार पेपर में देखने को मिलती ही है। और ये हमारे 4 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ चलो उन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, समाज की प्रकृति का वर्णन कीजिए। समाज की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में विद्वानों ने मत प्रस्तुत किए हैं। समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। अगस्ट कोम्टे समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा देते हुए इसे सदैव एक विज्ञान मानते रहे हैं। मतलब कि जो इसमें समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो अगस्ट कोम्टे थे इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी मानते हुए हमेशा सदैव विज्ञान माना। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रिस्टीन ने निम्न प्रकार दिए हैं। मतलब अब रॉबर्ट ब्रिस्टीन ने अपने प्रकार से यह बताया है। फर्स्ट प्रकार मतलब कि पहला, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। दूसरा, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। तीसरा जो इन्होंने बताया है, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष तीसरा जो उन्होंने बताया है, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। चौथा यहाँ पे है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। और पांचवा यहाँ पे है, समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभविक विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं तक था और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आओ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर बच्चों आप इन क्वेश्चनों का नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आओ हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। आओ देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कुछ इस प्रकार है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। मतलब कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। मतलब कि इंटरेक्शन के रूप में, जैसे कि आपका किसी अपने दोस्त से इंटरेक्शन होता है, लगाव होता है। आगे देखते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। मतलब कि इंटरेक्शन ही समाज का वास्तविक आधार है। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न है। जिन्सबर्ग। अब यहाँ पर ये लेखक चल गए हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी परिभाषाएं दी है। जैसे कि
जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों में उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इसके बाद आता है बच्चों गिलीन। इन्होंने अपने तर्क से एक अपनी परिभाषा व्यक्त की है, जैसे कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। और प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर ने कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आगे देखते हैं शिमेल ने अपने तर्क से यहाँ पर परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अतः हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जागरूक अथवा में एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, तब अंतःक्रिया कहा जाता है। इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का महत्व बताएं। समाजशास्त्र का महत्व। समाजशास्त्र विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इस प्रकार है। मतलब कि हमें इसकी व्याख्या करनी है, जो कि इस प्रकार है। आओ देखते हैं। पहला, यह विद्याकीय सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक है। दूसरा, प्रजातंत्र को सफल बनाने में समाजशास्त्र का बहुत योगदान है। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है, समाजशास्त्र सामाजिक नियोजन में सहायक है। पांचवा पॉइंट, समाजशास्त्र ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक है। हमारा छठा पॉइंट, समाजशास्त्र का परंपराओं के अध्ययन के लिए बहुत योगदान है। हमारा सातवां पॉइंट, समाजशास्त्र राष्ट्रीय एकता में सहायक है। हमारा 10वां पॉइंट, समाजशास्त्र नगरीय विकास में सहायक है। हमारा 11वां पॉइंट, समाजशास्त्र का व्यावसायिक एवं व्यवहारिक महत्व है। तो हम कह सकते हैं, समाजशास्त्र का भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विशेष महत्व है। और प्यारे बच्चों, हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और इसको समझते भी है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना व्याख्या कीजिए। एल्केन्स कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। मतलब ये परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है
और न ही इसके अध्ययन की बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो पॉइंट है वह है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा पॉइंट है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब हम अपने पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्वरूपात्मक संप्रदाय का अर्थ। स्वरूपात्मक संप्रदाय से आशय सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करके जोर देने के कारण ही संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इसके जन्मदाता जो है वह जर्मन समाजशास्त्री जॉन सीमेल है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है समन्वयात्मक संप्रदाय का अर्थ। समाजशास्त्र को सामान्य अध्ययन का विज्ञान बनाने के पक्ष में प्रमुख समाजशास्त्री जैसे सोरोकिन, दुर्खीम आदि थे। वे समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हमें समाज का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में ही सीमित नहीं रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे 4 क्वेश्चन समाप्त हुए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। पेपर में आपको हर बार देखने को मिलते हैं। और थैंक यू।